तो व्हाट आई फील कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब बात आती है तो हमारी पर्सनालिटी में हमारे एक्सटर्नल पर्सनालिटी का भी रोल मीन्स हमारे अपीयरेंस का भी रोल बहुत ज्यादा होता है। और बहुत हद तक जब हम इस पे अपना कमांड कर लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और ये कॉन्फिडेंस हमारे काम में भी झलकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अंदर से इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि बाहर से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो और बहुत बार आप बाहर से अपने आप पे ध्यान देकर अंदर के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपको इंस्टेंट ग्लो देते हैं, इंस्टेंटली आपकी पर्सनालिटी को इनहैंस कर देते हैं और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हो। तो जब इंस्टेंट ग्लो की बात आती है तो उसमें सबसे पहला रोल होता है आपके कॉन्फिडेंस का। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना तो बहुत हद तक आप इस वे में ग्लो करते हो। आपके चेहरे पे जो एक चमक होती है उसकी कंपैरिजन आप किसी भी चीजों से नहीं कर सकते और ये बहुत हद तक आपके एटीट्यूड से आती है। तो अपने एटीट्यूड पे ध्यान दो, अपने बिहेवियर पे ध्यान दो कि आप किस तरह से सोचते हो, क्या फील करते हो खुद के लिए या आसपास चीजों के लिए, किस तरह से आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो और ये चीजें आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे और वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे ग्लो देगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। तो जब भी आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आप ये चीजों को नोटिस कर पाओगे। जब भी हम स्वेटिंग करते हैं ना तो हमारी स्किन में ग्लो आती है। आप 1-2 दिन ही ऐसा करके देखो और आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी स्किन कितना ज्यादा ग्लो कर रही है। तो हर दिन कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाओ। एक्सरसाइज कर सकते हो, नॉर्मल जॉगिंग कर सकते हो, कुछ भी करो लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे स्वेटिंग आए, आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स हो और फिर देखो कि आप कैसे ग्लो करते हो। नेक्स्ट है ईट वेल। तो हेल्दी खाना खाओ, घर का खाना खाओ, आप जितना हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ और फिर देखो कि आपके स्किन में, आपके बॉडी में और आपकी पूरी पर्सनालिटी में क्या चेंज आती है। आप ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा खाओ और जितना हो सके आप ऑयली खाने को, शुगर की चीजों को, बहुत सॉल्टी चीजों को, पैकेज्ड फूड को अवॉइड करो और ये चीजें आपकी अपीयरेंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसका ध्यान रखो। नेक्स्ट है कि टेक केयर ऑफ योर स्किन, बॉडी एंड हेयर। तो अपने स्किन का, बॉडी का, हेयर का आप ख्याल रखो। देखो बहुत हद तक जो हमारी अपीयरेंस है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, कि हमारे जो फेशियल फीचर्स है इसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान रखकर इसकी ब्यूटी को और ज्यादा इनहैंस कर सकते हैं। जैसे जो आपकी स्किन है आप उसे क्लीन रख सकते हो, ग्लोई रख सकते हो, जो अनइवन स्किन टोन होते हैं उसे हटा सकते हो और उससे भी एक बहुत बड़ा चेंज आपको अपने स्किन और बॉडी में नजर आएगा। तो आप इसके लिए 2-4 चीजों का ध्यान रखो कि आपको क्लेंस करना है अपने स्किन को। सुबह और शाम को आपको अपने स्किन को क्लेंस करना है। वीक में 1 से 2 बार अपने फेस को, बॉडी को स्क्रब करना है। एक मॉइस्चराइजर अच्छा सा लगाओ, जब भी धूप में जाओ तो एक सनस्क्रीन लगाओ। ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और इसे हम कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं, तो आप इसका ध्यान रखो। बालों में भी आप टाइम टू टाइम उसकी हेयर कट कराओ, 1-2 महीने के गैप पे उसे ट्रिम कराओ। अपने फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई एक अच्छा सा हेयर स्टाइल दो। वीक में 1 बार आप ऑयलिंग करो, इससे बाल की ग्रोथ अच्छी होती है, सॉफ्ट रहती है आपकी हेयर। इन सारी चीजों का ध्यान रखो। इस वे में आप अपनी हेयर, बॉडी और स्किन का ख्याल रख सकते हो और इससे आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है और आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। ड्रिंक एनफ वाटर। तो पानी को हम कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को तो पानी पीने की हैबिट ही नहीं होती, लेकिन जब आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हो तो इस वे में आप बहुत ग्लो करते हो। तो हर दिन कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी आप पियो। ये बहुत हद तक आपके बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है। तो आप अपने बॉडी वेट को समझते हुए आइडियल आप देख लो। इन जनरल 3 to 4 लीटर अगर आप पानी पीते हो, अगर आप एक एवरेज वेट के इंसान हो तो आप 3 से 4 लीटर पानी पीते हो, ये एनफ होता है। तो इतना पानी पियो और आप देखोगे कि इसकी वजह से आपके बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाएंगे और आपके चेहरे पे एक हेल्दी ग्लो आएगी। तो पानी का रोल बहुत ज्यादा होता है। इवन अगर आपकी स्किन बहुत खराब हो गई है ना, आप 2 दिन अच्छे से हाइड्रेटेड रह के देखो और फिर ये डिफरेंस आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव योर बॉडी पोस्चर।
तो इसे भी ध्यान में रखकर आप इंस्टेंटली बहुत कॉन्फिडेंट लग सकते हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हो। तो बहुत सारे लोगों की बॉडी पोस्चर बहुत ही खराब हो गई है। इस बैड बॉडी पोस्चर की वजह से हम लो कॉन्फिडेंट भी लगते हैं और इसकी वजह से बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगते। तो इन चीजों पे भी आप ध्यान देकर इंस्टेंटली आप अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या होती है वो आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाकर देखो और उस वे में आप बहुत हद तक अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार पाओगे। बहुत हद तक आप ये भी गौर करो कि आपकी रेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज क्या है या रेस्टिंग फेस कैसी है, क्योंकि लोगों के सामने तो बहुत हद तक हम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, आई कांटेक्ट बनाकर बात कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम हम में से बहुत सारे लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही डल सी रहती है, झुकी हुई रहती है, चेहरे पे भी एक सैडनेस होता है। तो आप कभी कभी सडनली किसी को बोलो कि आइदर आपकी फोटो क्लिक कर ले या आप देखो मिरर में जाकर कि नॉर्मली आपकी फेस कैसी रहती है, और ज्यादातर चांसेस यही होंगे कि वही फेशियल एक्सप्रेशन, वही बॉडी जेस्चर लोगों के सामने भी आपकी जाने अनजाने में आ जाएगी। तो आप उस पर काम करो, अगर उसे आप ठीक कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहेगी। चेहरे पे आप एक स्माइल रखने की कोशिश करो, इससे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ज्यादा ग्लोइंग लगते हो। है कि अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो, तो आपके टीथ क्लीन है या नहीं, नेल्स प्रॉपरली कट है या नहीं, नेल पॉलिश हम बहुत बार लगा के ऐसे ही आधे नेल पॉलिश हमारे निकले होते हैं। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान दो, क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते और ये सारी चीजें लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि जब आप किसी से बात करोगे तो आपके हैंड्स विजिबल होते हैं, आप हैंड शेक करते हो, बहुत बार हैंड्स की मूवमेंट करते हो। तो आइदर आप नेल पॉलिश ही मत लगाओ, गर्ल्स के केस में बोल रही हूं मैं, और अगर लगाना है तो उसे प्रॉपरली लगाओ, और बॉयज के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपने नेल्स को प्रॉपर कट करो, क्लीन रखो, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो, आइदर बॉयज हो या गर्ल्स हो, एक अच्छा परफ्यूम यूज करो, और आपके ड्रेस भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आपके शूज प्रॉपर होने चाहिए। आप 10 चीजों की जगह 4 चीजें ही रखो, लेकिन अच्छी चीजें रखो, क्योंकि इसका इंप्रेशन भी बहुत हद तक आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है। नेक्स्ट है कि जब मैं ये सेल्फ केयर की बात कर रही हूँ ना, हेयर, बॉडी, स्किन की, तो आप एक रूटीन बना लो, और मैं कहती हूँ कि वीकली रूटीन बना लो। आप अपने काम को देख लो, जिस दिन भी आपकी लीव होती है उस दिन अच्छे से अपनी स्किन की स्क्रबिंग करो, कोई अच्छा सा पैक लगाओ, बालों की मसाज करो, हेयर वॉश करो, बॉडी का ख्याल रखो, और इस वे में खुद को पैम्पर करो। आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन हो सके तो सारी चीजों को हटाकर खुद को टाइम दो, खुद की खुशियों के लिए टाइम दो, एक मी टाइम स्पेंड करो, और उस वे में आप बहुत ज्यादा खुश भी रहोगे, कॉन्फिडेंट भी रहोगे, और ये खुशियां और कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे एक ग्लो लाएगी। नेक्स्ट है डू समथिंग फॉर समवन एल्स। तो ये चीजें भी आपको बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। अपने आसपास अगर आपके घर में बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें जो चीज पसंद है उनके हिसाब से आप करो, और फिर देखो कि कितना ज्यादा आप पॉजिटिव हो जाते हो। तो हमेशा जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे हो वो करो, लेकिन टाइम टू टाइम आसपास लोगों की भी मदद करो किसी भी वे में, और फिर देखो कि आप कितने ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो। नेक्स्ट है डू नॉट टेक अननेसेसरी स्ट्रेस। तो देखो, स्ट्रेस तो हम सभी के लाइफ में है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि स्ट्रेस आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि कुछ स्ट्रेस का होना हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नहीं होगा तो हम लाइफ में सीरियस ही नहीं होंगे। जैसे आपके करियर के लिए स्ट्रेस, आपकी हेल्थ की बुरी कंडीशन है उसके लिए स्ट्रेस लेना कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनानी है, ये सारी चीजों के लिए स्ट्रेस होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी अननेसेसरी चीजों की वजह से भी हमें स्ट्रेस आ जाता है, जैसे आसपास की छोटी बड़ी बातों के लिए, किसी इंसान ने कुछ कह दिया या किसी की बिहेवियर की वजह से, ये सारी चीजों की वजह से हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और स्ट्रेस लेते हैं। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन बहुत हद तक मेरी भी ये हैबिट है जिसपे मैंने बहुत हद तक कंट्रोल किया है, और भी मुझे इस पे काम करना है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अननेसेसरी चीजों के लिए कम स्ट्रेस लो, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आप में एजिंग के साइन आएंगे, हेयर फॉल होंगे, स्किन पे एक्ने आएंगी, और बहुत हद तक आप देखोगे भी ना तो कुछ स्ट्रेस हम अननेसेसरी लेते हैं जो अगले 2 साल 5 साल में वो मायने भी नहीं रखते। तो जब आप ये समझोगे तो बहुत हद तक इन चीजों से बच पाओगे। तो जो अनवांटेड स्ट्रेस है
उसे कम करने के लिए आप बहुत हद तक एक जर्नल में, एक डायरी में अपनी चीजों को लिख दो जो दिमाग में आपकी बहुत हद तक चल रही है ना, उन चीजों को लिख दो, और इस वे में आप बहुत हद तक उस स्ट्रेस को रिलीज कर पाओगे और रिलैक्स हो पाओगे। लास्ट है, जिसे आप बोनस पॉइंट भी कह सकते हो, कि देखो आपको ग्लोइंग दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है ना, अपनी पर्सनालिटी को एक्सटर्नली बहुत इंप्रूव करना है, और वो आप बहुत हद तक तब कर पाओगे जब आप ये रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे कि हम सभी एक दूसरे से डिफरेंट है और हम सभी की कुछ यूनिकनेस है। तो हो सकता है कि आपकी स्किन कलर आपके अकॉर्डिंग ना हो, या आपकी हाइट आपके हिसाब से ना हो, लेकिन जब आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करोगे ना, तो आप ये समझोगे कि चलो मेरी स्किन कलर मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन मेरे फेशियल फीचर्स अच्छे हैं, चलो मेरी हाइट अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे में ये क्वालिटी है। तो देखो, कुछ चीजें अगर मिसिंग होती है ना, तो कुछ अच्छी चीजें भी हम में होती है। अनफॉर्चुनेटली हम उन चीजों को नहीं देखते, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ जाता है, जो चीजों की कमी हमारे लाइफ में होती है। तो गौर से अगर आप देखोगे ना, तो क्या चीजें आप में अच्छी है उसे भी आप एक्नॉलेज कर पाओगे। तो जो चीजें नहीं है, उन चीजों की वजह से अगर आप डिमोटिवेट भी हुए, तो जो चीजें हैं वो चीजें आपको कॉन्फिडेंट बना देगी। तो इसका बस एक ही फॉर्मूला होता है कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है, और जो चीजें अच्छी है उस पर फोकस करो, उसे लेकर आगे बढ़ो, और इस वे में आप बहुत कॉन्फिडेंट भी होते हो, अट्रैक्टिव भी होते हो, और इसकी वजह से ग्लो तो आप करते ही हो। तो यही सारे पॉइंट्स थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसे ध्यान में रखो, इन चीजों पे गौर करो, और बहुत हद तक आप इस वे में अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।